मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था जिसके अंतर्गत मैं परमाणु की संरचना चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें परमाणु से संबंधित संपूर्ण जानकारियां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक क्या होता है सब डिटेल्स में समझा चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है ना तो जरूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो यानी कंपटीशन हो, ठीक है। आप सभी में इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों का आंसर आप बड़ी ही आसानी से दे पाओगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना के अंतर्गत ही परमाणु संख्या क्या होता है और परमाणु भार क्या होता है। इन दोनों को समझेंगे और समझने के साथ साथ इनसे जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा और बताऊंगा कि देखो कैसे किया जाता है। क्योंकि प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं, वो बच्चे जब कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं तो जो प्रश्न आता है वो क्लास 9th और 10th से ही आता है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं आ पाता ये प्रश्न कि कैसे करना होता है। तो मैं पूरा 9th से लेकर के हाई लेवल वनडे एग्जाम यानी कंपटीशन तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा ताकि आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलिए देखते हैं परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। देखिए आपसे जितने तरह के इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, सब मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि परमाणु संख्या को किससे दर्शाते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाते हैं, तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर को जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से। यही एक सबसे बड़ी यहां पे समझिए कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भर जाना चाहिए कि आखिर में परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाते हैं, तो जेड से दर्शाते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरा पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक थे मोजले, लिखते मोसले हैं, ठीक है, और पढ़ते मोजले हैं। तो मोसले ने परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। अब ये मोसले ने आखिर में एटॉमिक नंबर के बारे में क्या बताया, तो इसने कहा कि परमाणु के नाभिक के अंदर, है ना, परमाणु के नाभिक के अंदर, अगर आपको नहीं पता कि परमाणु क्या है, नाभिक क्या है, तो मैंने अभी बताया, पीछे आप वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सा बात। तो परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, ठीक है, परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या या परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। यानी समझ में आ गया ना। यानी अगर एक परमाणु है, उस परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे उनको गिन लीजिए, वही आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। इसका मतलब कह सकता हूं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। बताइए सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि परमाणु में जितनी भी प्रोटॉन की संख्या होगी वही क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। अब देखिए परमाणु संख्या को जेड से दिखाते हैं, तो लिखूंगा जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या यानी प्रोटॉन को पी से, यानी जेड बराबर पी। ये बात आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल करते वक्त ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गया। हम लोग पीछे पढ़े थे इलेक्ट्रॉन में, वहां पे मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। बस यही अंतर होता है कि जो प्रोटॉन होता है वो अस्थाई होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन दोनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी कह सकते हैं नीचे तीसरा स्टेप कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती हैं, तो प्रोटॉन की संख्या को p से और इलेक्ट्रॉन की संख्या को e के पावर माइनस से दिखाते हैं। ये आपका एक बन जाएगा। तो आप यहां पे नोटिस करिए, एक बात समझिएगा ध्यान से कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर तो है, लेकिन कब?
एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है कि तब जब आवेश न हो, है ना, यानी जब कोई ऐसा तत्व दिया हो उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, यानी न प्लस है न ही माइनस है, उस कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा के लिए, कब? जब उसके ऊपर आवेश न हो। तो ये याद रखिएगा, जब प्रश्न कराऊंगा ना तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में जब आवेश नहीं होता है तब क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन जब आवेश होता है तो ये बराबर नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आप देखोगे कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो जब बराबर है तो कह सकता हूं कि तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी Z बराबर P बराबर E, ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, E कब बराबर होगा, जब आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो ये था परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, परमाणु भार। क्या देखते हैं, परमाणु भार, या इसी को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। याद रखिएगा, बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, या इसी को द्रव्यमान संख्या, यानी 3 नाम से आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है परमाणु भार पूछ दे, हो सकता है परमाणु द्रव्यमान पूछ दे, या हो सकता है द्रव्यमान संख्या पूछ दे। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में एक ही नाम है इसका, यानी परमाणु भार। अब देखिए इसको दर्शाते हैं किससे, यही यहां पे आपको पता होना चाहिए कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको जो दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं ए से। यही यहां पे बहुत बार पूछा गया है कि परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाते हैं, तो जेड से, और एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो आपका ए से। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब समझिए इसके बारे में कि आखिर में ये परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, या द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो देखिए नाभिक के अंदर, ध्यान सुनिए, नाभिक के अंदर, ठीक है, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या यानी P की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ठीक है, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। क्लियर हो गया, परमाणु भार क्या है या द्रव्यमान संख्या क्या है या परमाणु द्रव्यमान क्या है, कि नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही परमाणु संख्या कहलाता है। यानी आप कह सकते हो कि A बराबर क्या होगा, P प्लस N। अब A क्या है, तो आपका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, P क्या है तो प्रोटॉन की संख्या, और N क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। N क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। यहां पे लिख देता हूं, N क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, N है आपका न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये आपको परमाणु संख्या के बारे में, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बारे में इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इससे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि आखिर में प्रश्न कैसे करना होता है। तो ये चीजें याद हो जाना चाहिए, तभी आपसे प्रश्न आएगा। चलिए देखिए, अब मैं इस वाले पार्ट को हटा करके ये रहने देता हूं, ठीक है, और यहां पे आपको प्रश्न दिखाता हूं करके। देखिए पहले टाइप्स का जो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, वो पूछा जाएगा पहला कि Na यानी सोडियम, क्या है ये, सोडियम का, ठीक है, ZpENA ज्ञात कीजिए। अब मैंने देखिए ये ZpE है ना, N और A, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि Z का मतलब परमाणु संख्या की बात हो रही है, P का मतलब प्रोटॉन की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, N का मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या, और A का मतलब कि एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। ठीक है, तो इतना चीजें आपको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करोगे समझिए, मैंने अभी बताया था कि ये सोडियम है, इसके अंदर
यानी सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको पता है ना सोडियम का परमाणु संख्या जो है सोडियम का वो होता है 11। कितना होता है 11। तो आप देखिए ना जो परमाणु संख्या है वही तो प्रोटॉन की संख्या है, यानी Z बराबर P। तो Z परमाणु संख्या जब 11 है तो P भी कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आवेश न हो तो देखिए ना सोडियम के ऊपर कोई प्लस और माइनस है नहीं है, तो जब आवेश नहीं होगा तो E के बराबर होगा P। तो P E के बराबर है, मतलब ये हो गया कि P इक्वल टू E माइनस यानी इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P का मान भी कितना आ जाएगा आपका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11, यानी Z P और E। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तीनों 11 हो जाएगा। अब देखिए 3 निकल चुका है, Z हो गया, P हो गया और E हो गया। अब बचा है N और A। अब देखिए N कैसे निकलेगा, A कैसे निकलेगा। तो देखिए ये था हमारा सोडियम, क्या है ये सोडियम। अब सोडियम का जो भार होता है वो कितना होता है, आपको पता है सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है 23 होता है। कितना होता है 23 होता है, यानी A बराबर कितना आ गया 23 आ गया। A बराबर कितना आ गया 23 आ गया। अब हमें निकालना है N। क्या निकालना है N, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं A बराबर P प्लस N। A का मान है 23 बराबर P का मान कितना है 11 प्लस N, ये जानते हैं ना। तो N बराबर क्या हो जाएगा 23 माइनस 11 यानी आपका हो जाएगा 12। N कितना आ गया 12 आ गया, यानी सब निकल चुका है। ठीक है, अब यही यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि जब इसमें कोई आवेश दे देता है ना आवेश, तब बच्चे गलती करते हैं। तभी क्या करते हैं गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस पर आवेश नहीं था, अब मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर आवेश दे देता हूँ। तब इसको कैसे करोगे समझिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब अगर इसके ऊपर आवेश हो, ठीक है क्या हो इसके ऊपर आवेश हो, मैं आवेश दे देता हूं। चलिए Na प्लस Na क्या कर देता हूं Na प्लस। ठीक है, अब Na प्लस हमने लिख दिया, तो कैसे करना है। अब देखिए ये आवेश हो गया, तो आवेश हो जाएगा तो मैंने बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो सकते। क्लियर ना। चलिए तो देखिए कैसे ज्ञात करोगे। पहले आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या को ही बोलते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए कहीं आप गलती ना कर दो। क्या होता है परमाणु क्रमांक, है ना, इसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना होता है 11, यानी Z बराबर 11। तो Z बराबर P तो होता है, ठीक है, तो P बराबर भी हो जाएगा 11। लेकिन P और E कब बराबर होगा, जब आवेश न हो। लेकिन इसके ऊपर आवेश है, तो देखिए अब E का मान कैसे निकालोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे समझाता हूं, सुनिए। कॉग प्लस है तो 1 प्लस है, इसका मतलब कि जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा या जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उसमें से एगो कम कर देना है। प्लस का मतलब कि एगो दान कर दिया है। क्या कर दिया है दान कर दिया है। और माइनस का मतलब कि वो ले लिया है। क्या कर दिया है ले लिया है। तो ये प्लस 1 है, इसका मतलब ये 1 दान कर दिया है। तो 10 था प्रोटॉन, उसमें से 1 दान कर दिया तो कौन बचा होगा, मतलब 11 था उसमें से 1 दान कर दिया तो 10 बचा होगा। तो 11 माइनस 1 यानी 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। यही आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है बातें। अब चलिए वही सेम बाकी चीजें वही। अब ए कितना होता है इसका सोडियम का आपको पता है 23 होता है। N कैसे निकलेगा, तो A माइनस P कर देंगे, है ना। तो 23 माइनस आपका 11 यानी हो जाएगा आपका 12। ये सब कुछ वही है, बस इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी दिक्कत है। जब आवेश होगा तब इलेक्ट्रॉन में दिक्कत होगा कि इलेक्ट्रॉन को कब कम करना है कब बढ़ाना है। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप्स का प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरे टाइप्स का देखते हैं, इसको हटा दूं। देखिए अब तीसरे टाइप्स का प्रश्न देखते हैं कि आखिर में कैसे करना होता है। अब तीसरे टाइप का प्रश्न ये है 20 Ca40 प्लस प्लस, ठीक है, 20 कैल्शियम 40 प्लस प्लस, ये हमारे पास है। और बताना है सेम चीज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। ठीक है, चलिए सेम यही चीज। अब देखिए जब इस ऐसी कंडीशन में आए तो आपको क्या करना है, तो मैं समझाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने A और यहाँ पे तत्व हो। देखिए ये तत्व है, C क्या है तत्व है ये A, और ऊपर क्या हो यहाँ पे B हो। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला जो होता है ना यही होता है आपका Z,
यानी परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला होता है ए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। नीचे वाला हमेशा जेड होगा, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ऊपर वाला हमेशा परमाणु भार होता है। क्लियर ना? तो देखिए यहाँ पे जो 20 है वो क्या है, जेड का मान है, परमाणु क्रमांक, यानी जेड बराबर आपका दिया है 20। ए का मान भी दिया है, ए बराबर आपका 40 है ना, ए ऊपर वाला है 40। कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम जानते हैं कि जेड बराबर पी होता है, लेकिन यहाँ पे धन है ना, तो हमको पता है कि ये ई वाला नहीं होगा। ठीक है, ये प्लस प्लस है, आवेश है, इसका मतलब ई बराबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, पी बराबर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ई का मान निकालना। ई का मान कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि ई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो परमाणु क्रमांक है यानी प्रोटॉन की संख्या है, देखिए कौ गो प्लस प्लस है, दुगो है, इसका मतलब दुगो क्या कर दिया, दे दिया है। तो पी में से जितना है उसमें से दुगो घटा दीजिए। ठीक है, यानी 20 - 2 यानी हो जाएगा आपका 18। याद यही रखना है कि अगर प्लस रहेगा तो निकाल देना है ना, और माइनस रहेगा तो जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन हो गया 18। अब हमारा जेड आ गया, ए आ गया, पी आ गया, ई आ गया, अब आगे आना है एन। एन क्या होगा, तो देखिए एन जब ऐसे प्रश्न आए ना तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, 40 में से 20 को माइनस कर दीजिए, तो वही एन हो जाएगा। 40 - 20 यानी आपका हो जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा सब मान निकल गया। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, इस बार ऐसा ही रहेगा लेकिन उसमें ना प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा। तो आप कैसे करोगे, देखिएगा सिंपल रहेगा तो भी आपको वही करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, सीधे माइनस वाला। क्या सिखाता हूं, माइनस वाला। अब देखिए सपोज करिए यहां पे मैं लिखता हूं ऐसे कि 18 AR 40 ट्रिपल माइनस। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको P E N Z और A, ये बताना है। चलिए अब नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है ना, तो जेड बराबर आपका 18 सेम, और जेड पी के बराबर होता है तो पी बराबर भी 18। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लेकिन माइनस माइनस है तो इसका मतलब पी ई के बराबर नहीं होगा, है ना, आवेश है ना, तो नहीं होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ई। ई कैसे निकालोगे, तो पी कितना है 18। अब 3 गो माइनस है ना, इसका मतलब माइनस 3 बार लिया है, 3 गो लिया है, तो प्लस 3 हो जाएगा। 18 19 20 21 यानी इलेक्ट्रॉन 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। चलिए अब निकालना है ए कितना है, तो ऊपर कितना है 40 है ना, ये हो जाएगा ए 40। अब निकालना है एन क्या करना है, तो जितना ऊपर है उसमें से नीचे वाले घटा दो, 40 में से 18 घटा दो, 40 में से 18 घटा दो तो हो जाएगा आपका 22। क्या हो जाएगा 22, यानी एन का मान कितना आ गया आपका 22 आ गया। कितना आ गया 22 आ गया। तो ये था हमारा प्रश्नों को कैसे करना है, ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा हैवी प्रश्न लेके चलते हैं। यहाँ पे तो एक एक तत्व था, आर्गन, कैल्शियम। अब हम लेते हैं कोई यौगिक हो, क्या हो यौगिक हो, तो आप कैसे करोगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए जब यौगिक होता है ना तो यही चीज पूछी जाती है कि भैया सब कुछ बता दीजिए यौगिकों में, और उसमें भी प्लस माइनस हुआ तो सेम कॉन्सेप्ट यही। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न, पांचवा टाइप्स का प्रश्न। मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया H2O बताना है P कितना होगा, N कितना होगा, E कितना होगा, Z कितना होगा और A कितना होगा, यही आपको बताना है। जब भी ऐसे प्रश्न आए चाहे पीछे वाला, तो सबसे पहले आपको Z निकालना है। क्या निकालना है, Z। जब Z निकालोगे तो वो P के बराबर हो जाएगा, खत्म ना। जेड निकालोगे तो पी के बराबर, पी के बराबर का मतलब कि समझ लो ना, पीने वाला नहीं, पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जेड। अब जेड कैसे निकलेगा, तो समझिए सबका अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक वो लिखिएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है उन सबको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ोगे तो टोटल निकल जाएगा, यानी जेड निकल जाएगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तत्वों का याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं टोटल 20 के 20 तत्वों को याद करने का तरीका सिखा दूंगा। चलिए 30 का सिखा दूंगा आपको, कि आपको परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा बहुत आसानी से, और परमाणु भार याद हो जाएगा 30 तक, और कोई भी एग्जाम हो ना आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा Z बराबर 1 × 2, यानी H का मान 1 यानी परमाणु क्रमांक 1 होता है, और 2 है H इसलिए 2 से गुणा, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है। अब इसको करेंगे 2 एकम 2 प्लस 8 यानी हो जाएगा 10, यानी Z बराबर कितना आ गया 10। हमको पता है Z P के बराबर होता है तो P बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो Z भी निकल गया, P भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो आपका E। अब E कैसे निकालोगे, तो देखिए इसमें क्या आवेश है, क्या प्लस माइनस है, नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या होंगे P और E बराबर होंगे, यानी 10 ये भी हो जाएगा।
समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद आता है ए। क्या आता है ए। अब ए कैसे निकलेगा तो समझिए। ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनका भार लिखना है। हाइड्रोजन का कितना भार होता है, ऑक्सीजन का कितना भार होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो भार होता है 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 से गुणा प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता था लेकिन भार जो है कि 16 होता है। कितना होता है 16। तो 2 × 2 प्लस 16 यानी 18 हो गया। भार कितना हो गया 18 हो गया। अब हमें निकालना है एन। क्या निकालना है एन। तो एन क्या करोगे, ए में से आपको पी घटा देना है ना, ए माइनस पी। ए कितना है आपका 18 और पी कितना है आपका 10 यानी हो बचेगा एन का मान 8। खत्म। यही तो आपको ज्ञात करना है। अभी तो हम लोग फार्मूला पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो बस आपको उसमें रखना है और ज्ञात कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर इसके ऊपर प्लस माइनस हुआ तो कैसे करोगे। तो हटा दो इसको। देखिए अब प्रश्न यहाँ पे चेंज करता हूं थोड़ा सा, ठीक है, चीजें समझाने के लिए। अब चलिए यहाँ पे एक प्रश्न लिख देता हूं, CaCO3 डबल माइनस, ठीक है, CaCO3 डबल माइनस है। अब इसमें यही सब बताना है। कैसे बताओगे, चलिए सेम सबसे पहले जेड निकालना होता है। तो जेड कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 20 होता है प्लस, कार्बन का कितना होता है 6 होता है प्लस, ऑक्सीजन का होता है 8 लेकिन कौ गो ऑक्सीजन है 3 गो है ना, तो 3 से गुणा कर दीजिए। अब हो जाएगा 20 प्लस 6 प्लस 24, 20 और 24 44 और 6 हो जाएगा आपका 50। परमाणु क्रमांक हो गया 50। अब देखिए ऊपर आवेश है तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो नहीं बराबर होगा लेकिन प्रोटॉन बराबर होगा, यानी P बराबर आपका आ गया 50, है ना। जेड और P बराबर होंगे तो P बराबर 50 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 50 तो है ही है लेकिन देखिए 2 गो माइनस है। और 2 गो माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 गो लिया हुआ है ना, तो प्लस 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 52। कितना हो जाएगा 52। ये निकल गया। चलिए तो जेड निकल गया, P निकल गया और E निकल गया। अब निकालना है आपको ए कैसे निकलेगा, तो सबका भार, इन सबका भार लिखिए और सब कुछ जोड़ दीजिए। देखिए कैल्शियम का भार होता है 40 प्लस, कार्बन का होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 है तो इसलिए 3 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48। देखिए 40 48 हो जाएगा 88, 88 प्लस 12, 8 2 10, 8 और 9 1 और 1 10, ठीक है। जोड़ लेता हूं एक बार फिर से, ठीक है। तो 48 और 2 50, 10 60, 40 100, यानी भार कितना हो गया, ए बराबर 100 हो गया। क्लियर। चलिए अब हमें निकालना है ई तो हो गया है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन कैसे निकलेगा, तो ए माइनस पी। अभी मैंने समझाया था ए कितना है 100 माइनस पी कितना है आपका 50, तो 100 में से 50 घटा दोगे तो आपका एन आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। तो ये था हमारा निकालने का तरीका, ठीक है। अगर वही प्लस प्लस होता तो मैं क्या करता, यहाँ को जोड़ देता, है ना। जब ई निकालता तो यहाँ पे मतलब प्लस प्लस होता तो यहाँ पे क्या करता, घटा देता इलेक्ट्रॉन जितना होगा प्लस प्लस। बस ये यौगिक का था। पीछे मैंने एक एक तत्वों का सिखाया, यानी परमाणु संख्या परमाणु भार पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप कोई भी बुक उठा करके आप प्रश्नों को करेंगे। रेलवे में एसएससी में आया हुआ ये सब प्रश्न थे, ठीक है। यानी इसके बेस पे ही अलग अलग यौगिक दे सकता है, अलग अलग तत्व दे सकता है, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आपको करना क्या है कि बस आपको बताना है कि ये वीडियो में आपने जितनी भी चीजें सीखी, ठीक है, वो आपको कैसा लगा। तो तुरंत आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इन सबको आप जो है कि नोट कर लीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर इस टॉपिक पे हमें एक वीडियो बता दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक पे प्रॉपर बना दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन बनाऊंगा जरूर, ठीक है। तो ये परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि कक्षा क्या होता है, नील बोर्स ने क्या बताया था वो सब पढ़ाऊंगा। कक्षा, उपकक्षा, कक्षक, हुंड का नियम, ये सब अफवाहों का नियम, पाउली का नियम, पाउली जी ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया था उसको हम लोग जानेंगे। हर एक डिटेल्स के साथ पूरा परमाणु की संरचना A to Z कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय